कभी बियाबान जंगल में चहलकदमी, तो कभी उफनती लहरों पर राफ्टिंग, हाथ में भाला, डोंगी की सवारी। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे अनोखा और अद्भुत मिशन। जगह है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी एक एक तस्वीर रोमांच से सराबोर है। इसमें देश में जंगल की बदलती दुनिया की कहानी है और इस सफर में पीएम मोदी के साथ है खतरों का वो खिलाड़ी जिसे दुनिया बियर ग्रिल्स के नाम से जानती है। बियर ग्रिल्स जो अपने हैरत अंगेज एक्शन से जंगल की दुनिया को चुनौती देते रहे हैं। खतरनाक जंगलों और रेगिस्तानों को चुनौती दे चुके बियर ग्रिल्स इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्पेशल एपिसोड में शामिल हुए। Of the world's largest democracy. अपने शो मैन वर्सेस वाइल्ड के लिए इस बार उन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर दस्तक दी। मैं आपके लिए इसको मेरे पास रखूंगा। उनका ये नया वीडियो सामने आया है। Of a lifetime. You are the most important man in India. My job is to keep you alive. ये वीडियो भारत में बाघों की बढ़ती आबादी और जंगल और पर्यावरण पर आधारित है। ये वीडियो डिस्कवरी चैनल के वर्ल्ड फेम कार्यक्रम मैन वर्सेस वाइल्ड शो का हिस्सा है, जिसका पूरा शो 12 अगस्त की रात में टेलीकास्ट होगा। इस शो को 180 देशों में देखा जाएगा। दुनिया जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी के अनदेखे पहलू से भी परिचित होगी कि वो मिशन के लिए कितने संजीदा रहते हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बियर ग्रिल्स जलवायु परिवर्तन पर बात करते दिखेंगे। इस मिशन में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ प्रोटोकॉल का चक्र तोड़ा, बल्कि हर वक्त एसपीजी घेरे में रहने वाले यहाँ बिना सुरक्षा घेरे के नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में कभी भाला दिखा तो कभी वो डोंगी पर नदी क्रॉस करते दिखे। वीडियो में मोदी स्पोर्ट्स ड्रेसअप में नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में कभी बाघों की दहाड़ तो कभी दूसरे वन्य जीवों की गर्जना। पर देश के टाइगर मिशन के लिए प्रधानमंत्री न रुके न थके। बियर ग्रिल्स के साथ जंगल की चढ़ाई करते भी वो दिखाई दिए। कुदरत की बेपनाह खूबसूरती को समेटे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर मिशन की शूटिंग इसी साल 14 फरवरी को हुई थी। आज वर्ल्ड टाइगर डे के मौके पर मैन वर्सेस वाइल्ड के एडवेंचर स्पेशलिस्ट बियर ग्रिल्स ने प्रोमो वीडियो शेयर किया है और दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइगर मिशन की पहली झलक से रूबरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका बाकी राष्ट्र अध्यक्षों से अलग है। तभी तो उनकी गिनती दमदार ग्लोबल लीडर के तौर पर होती है और क्लाइमेट चेंज से लेकर वाइल्ड लाइफ तक प्रधानमंत्री ने एक ऐसी मिसाल पेश की जिसके बारे में कई नेता तो सोच भी नहीं सकते। प्रोजेक्ट टाइगर का मिशन भारत ने वक्त से पहले हासिल कर लिया और वर्ल्ड टाइगर डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को बताया कि हम एक था टाइगर से टाइगर जिंदा है की तरफ बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज सबसे अलग और अनोखा क्यों है? उसके लिए इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कूटनीतिक भागम भाग के बीच विदेशी धरती पर वो ड्रम बजाकर दोस्ती की कड़ियां जोड़ते दिखे। तो कभी उन्होंने मेहमान राष्ट्राध्यक्ष के साथ पतंगबाजी की और जब बात धरती को बचाने की हो तो मोदी कोई भी खतरा झेलने को तैयार हो जाते हैं। बतौर प्रधानमंत्री वो प्रोटोकॉल तोड़ने में भी गुरेज नहीं करते और उसकी गवाह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ये तस्वीरें। बहुत जल्द पूरी दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया के सबसे अनोखे अंदाज से रूबरू होगी। जंगल की दुनिया में कौन सा जानवर कब और कहां आ जाए कोई नहीं जानता। तभी तो बियर ग्रिल्स पीएम मोदी को जैकेट पहनाते हुए सलाह देते नजर आए। You are the most important man in India. My job is to keep you alive. दोनों के बीच काफी हंसी ठिठोली भी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जंगल की झाड़ियों के बीच पैदल चलने में भी नहीं हिचकते हैं। ये मैन वर्सेस वाइल्ड के स्पेशल एपिसोड की पहली झलक है, जिसकी एंट्री के बाद पूरी दुनिया में फुल एपिसोड को लेकर बेसब्री से इंतजार होने लगा है। अपने इस मिशन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते कहर और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर एक बड़ा पैगाम दिया है।
ट्विटर पर बियर ग्रिल्स ने लिखा है कि 180 देशों के लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी का दूसरा पक्ष देखने को मिलेगा। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय जंगलों में जाकर जोखिम का काम किया है। अब दुनिया देखेगी कि धरती को बचाने के लिए हिंदुस्तान कितना संजीदा है, अपनी जिम्मेदारी कितनी शिद्दत से निभा भी रहा है और इन्हीं कोशिशों का असर है कि बाघों की संख्या के मामले में भारत ताकतवर देश बनकर उभरा है। एक ओर जब दुनिया के कई देशों में बाघों की घटती संख्या चिंता का सबब बनी है, ऐसे में भारत वन्य जीवों के संरक्षण में एक महाशक्ति बन गया है। देश में पहली बार बाघों की तादाद 3000 के करीब पहुंच गई है। इस खास कामयाबी पर प्रधानमंत्री ने बाघों का जिक्र छेड़ा तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से यही कहूंगा कि जो कहानी एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है, वो वहीं न रुके। बाघों को बचाने के लिए हिंदुस्तान में कितनी मेहनत हो रही है, उसका अंदाजा टाइगर्स के सर्वे रिपोर्ट में लगाया जा सकता है। 2014 के बाद बाघों के सर्वे को पूरा करने के लिए करीब 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साल 2006 से पहले पूरे देश में बाघों की गिनती उनके पद चिन्हों के आधार पर होती थी, लेकिन अब कैमरे और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। 9 long years ago, it was decided in St. Petersburg that the target of doubling the tiger population would be 2022. We in India completed this target 4 years early. The speed and dedication with which various stakeholders work to achieve this is remarkable. इस कामयाबी ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। घटते जंगल और सिमटती वन्यजीवों की दुनिया के इतर भारत ने बड़ा मुकाम वक्त से पहले हासिल कर लिया है। देखिए, बाघों की सुरक्षा के लिए जो भारत ने अभी जो उपलब्धि हासिल करी है सफलतापूर्वक, करीब 3000 बाघ हुए हैं, तो उसके पीछे वन विभाग जो है उन्होंने बाघों के जो हैबिटेट है उनके इलाके उनको सुरक्षित करा, अतिक्रमण से बचाया और जो अनाधिकृत तौर पर खेती या वन में अवैध उत्खनन या अवैध कटाई हो रही थी उस पर रोकथाम लगाई, उसमें सर्विलेंस किया, उसमें जो IT की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बेहतर सर्विलेंस थी EI सर्विलेंस उसको अप्लाई किया। वन्य जीव से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक के मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी लीक से हटकर धरती को बचाने का पैगाम देते रहे हैं। कौन भूल सकता है केदार पर्वत पर प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें, जब इसी साल मई में केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने 18,000 फीट पर न सिर्फ चढ़ाई की बल्कि गुफा में साधना भी की। कुदरत के साथ जुड़ाव की ये तस्वीरें पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े अभियान के तौर पर देखी गईं। और अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सैर सपाटा कर रहे थे तब उनके साथ बियर ग्रिल्स नाम का शख्स कौन था? दरअसल बियर ग्रिल्स खतरों के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें डर नहीं लगता। कुदरत के साथ उनका जुड़ाव इस कदर है कि वो बियाबान जंगलों में जिंदा रहने के तरीके सीखते हैं और सिखाते भी हैं। एडवेंचर के चलते वो अपने बेटे की जिंदगी भी दांव पर लगा चुके हैं। वो बुरे से बुरे हालात में जिंदगी को बचाने का तरीका सिखाते हैं। वो न विमान से छलांग लगाने में हिचकते हैं और न ही खतरनाक जंगलों में जाने से डरते हैं। उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा घुमक्कड़ कहा जाता है।
बियर ग्रिल्स, जिनकी तूफान जैसी रफ्तार को देखकर क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी थी। सबसे मशहूर टीवी शो के होस्ट बियर ग्रिल्स पर एडवेंचर और स्टंट का खुमार इस तरह सवार है कि उन्होंने अपने बेटे की जान दांव पर लगा दी थी। यही नहीं, उन्हें इस वजह से सेना की नौकरी छोड़नी पड़ी थी। 1994 में ब्रिटिश सेना से ताल्लुक रखने वाले बियर ग्रिल्स अब किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एडवेंचर का जुनून उनके अंदर इस कदर सवार था कि फौज में रहते हुए भी हाथ आजमाने से नहीं चूकते थे। 1995 में उन्हें एक रेजिमेंट के सर्वाइवल प्रशिक्षक के तौर पर उत्तर अफ्रीका में 2 बार तैनात किया गया था। इस दौरान उनके साथ 2 हादसे हुए। पैराशूट से फ्री फॉल के दौरान पहले हादसे में वो बाल बाल बचे, लेकिन अगले ही साल केन्या में बड़ा हादसा हुआ और उस समय पैराशूट न खुल पाने के कारण वो गंभीर रूप से चोटिल हो गए। इस दौरान उनके रीढ़ की हड्डी में 3 गंभीर फ्रैक्चर हुए और उन्हें सेना छोड़नी पड़ी। लंबे इलाज के बाद उन्होंने 2015 में एक सीरीज के जरिए टीवी पर एंट्री की, लेकिन उस शो में उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल बियर ग्रिल्स ने अपने बेटे जेसी को उत्तरी वेल्स तट पर एक द्वीप पर अकेला छोड़ दिया था और इसी दौरान हाई टाइड में मासूम जेसी फंस गया था। हादसे में बियर ग्रिल्स का बेटा तो बाल बाल बच गया था, लेकिन दुनिया भर में उनकी बहुत आलोचना हुई थी। उस हादसे के बाद बियर के कदम रुके नहीं, बल्कि दुनिया को खतरों से लड़ने का तरीका सिखाने लगे और आज टीवी की दुनिया में उन्हें सबसे बड़ा खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है। उनकी जिंदगी में खौफ नाम की चीज नहीं है। अगर कुछ है तो वो है जज्बा, जो खून जमा देने वाली ठंड में जिंदा रहने की ताकत देती है। तपते रेगिस्तान में भी काल से मुकाबला करने का हौसला बनाए रखती है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं, बियर ग्रिल्स अमेरिका के राष्ट्रपति को भी जंगल की दुनिया में चहलकदमी करा चुके हैं। साल 2015 में जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने अलास्का के पहाड़ी इलाकों का दौरा किया था। लेकिन उनका पूरा दौरा पूरी दुनिया में सुर्खियों का सबब बना था, क्योंकि जंगल में घूमते वक्त ओबामा ने नदी किनारे बैठकर बिना नमक वाली मछली खाई थी और आसपास सुरक्षा का कोई तामझाम भी मौजूद नहीं था। बर्फ की चोटियों पर मंडराने लगे थे अमेरिकी एयरफोर्स के फाइटर हेलीकॉप्टर। जंगलों में चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए थे स्पेशल कमांडो और स्पेशल सीक्रेट एजेंट की निगरानी में थी अलास्का की वादियां। सबसे मजबूत सिक्योरिटी घेरे में रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति का अंदाज दुनिया को चौंकाने वाला था। ओबामा अमेरिका के 49वें राज्य अलास्का प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे थे, लेकिन मीटिंग हॉल की जगह वो मैन वर्सेस वाइल्ड के हीरो बियर ग्रिल्स के साथ अलास्कन जंगल में घूमते नजर आए। यह ऐसा इलाका है जहां हड्डियां कपा देने वाली ठंड पड़ती है और यहां ओबामा जंगल जंगल घूमते रहे, गपशप करते रहे। बराक ओबामा जब यहां पहुंचे तो उनके अंदाज से खतरों के खिलाड़ी बियर ग्रिल्स भी दंग रह गए। जिस तरह पीएम मोदी स्पोर्ट्स ड्रेस में नजर आ रहे हैं, ठीक उसी तरह सूट बूट की जगह ओबामा स्पोर्ट्स जैकेट में नजर आए थे। हमेशा सूट बूट और टाई में नजर आने वाले ओबामा बतौर राष्ट्रपति ऐसे कपड़ों में कम ही देखे गए। जिस तरह नदी के किनारे बैठकर बियर ग्रिल्स ने पीएम मोदी को चाय पिलाई, ठीक उसी तरह रिवर फ्रंट के किनारे बराक ओबामा को बियर ग्रिल्स ने मछली खिलाई थी। बियर ग्रिल्स ने पत्थर पर ओबामा के लिए सोलवन मछली सेकी, लेकिन ये मछली पहले से कोई जानवर चख चुका था। ऐसे में जब बियर ने उन्हें खास लंच ऑफर किया तो वे थोड़े हिचके। पूरी दुनिया में ये तस्वीरें सुर्खियों का सबब बन गईं। दरअसल आर्कटिक रेंज के अलास्का में कदम रखने वाले बराक ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अपने दौरे का आगाज उन्होंने जंगल में सैर सपाटे से किया। इसके बाद जब वो अलास्का के लोगों से मिले तो थिरकते नजर आए। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक रेंज में आने वाले अलास्का के बर्फीले पहाड़ों की खूबसूरती बिगड़ रही थी। यहाँ के ग्लेशियर तेजी से पिघलते जा रहे थे।
सर्दियों के दिनों में आमतौर पर यहाँ भारी बर्फबारी होती है, लेकिन पिछले 9 साल में बढ़ते तापमान का असर यहाँ भी पड़ा है। साल 2015 में पेरिस समिट के फौरन बाद बराक ओबामा के लिए मैन वर्सेस वाइल्ड का स्पेशल एपिसोड शूट कराया गया, ताकि ग्राउंड जीरो से अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को ये बता सके कि ये खतरा कितना भयावह रूप ले चुका है।